नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात रायपुर के करते हैं। एक बड़ी खबर मिल रही है। सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे निलंबित किए गए। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर यह कार्रवाई हुई है। संजय दुबे ने भी महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कलेक्टर के रिपोर्ट के आधार पर संचालक ने कार्रवाई की है। तो खाद्य विभाग की संचालक किरण कौशल ने यह कार्रवाई की है। तो सीएम भूपेश बघेल ने भी टिप्पणी पर नाराजगी जताई थी। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, जरा विस्तार से समझाइएगा क्या लिखा था और क्या बात है इसमें। देखिए, कल ही जो है कथित संत कालीचरण ने महात्मा गांधी पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी थी, जिस पर देर रात जो है उनके खिलाफ FIR भूपेश बघेल के अलावा सभी लोगों ने देश भर में इस पे जो है टिप्पणियां आई थी, बहुत ही निंदाजनक बताया था और सबने खेद प्रकट किया था कि ऐसी जो है बातें नहीं की जानी चाहिए राष्ट्रपिता के खिलाफ। अब उसपे एक बड़ी देखिए घटना सामने आई कि छत्तीसगढ़ का जो शासकीय अधिकारी है, उन्होंने इस पूरी घटना होने के बाद जो है महात्मा गांधी पर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की है और बहुत ही ज्यादा अपमानजनक बातें उन्होंने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लिखी और इतनी अपमानजनक बातें हैं कि उसे ऐसा सार्वजनिक रूप से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वो फिर से एक बार अपमान करने जैसी ही बात होगी। तो उन्होंने राष्ट्रपिता की जो पदवी दी गई थी उस पर सवाल उठा दिया है। विभाजन को लेकर बहुत गलत शब्द उन्होंने उपयोग किया है। यहाँ तक कि जो बलिदान उस समय लोगों ने दिया है देश को आजाद कराने के लिए, उस पर भी संजय दुबे ने जो है वो टिप्पणी करी है बहुत सारी। तो कुल मिला के बहुत ही इसे आचरण बिल्कुल संजय दुबे का ठीक नहीं था। खुद कलेक्टर ने प्रतिवेदन बनाकर इसे संचालनालय भेजा था और वहां से तत्काल इस पर कार्रवाई हुई है। बड़ी बात यह है कि सीएम की नाराजगी दिखाने के बाद भी, और सबसे बड़ी बात पूरे देश भर में इस पूरे कृत्य की निंदा हो रही है, उसके बावजूद एक अधिकारी ऐसा कृत्य करता है तो बहुत ज्यादा खेदजनक है और इसपे सवालिया निशान खड़े होता है। आपको बता दें कि संजय दुबे पहले भी विवाद में रह चुके हैं। ये नवा रायपुर में जो उत्सव होता था हमारा राज्योत्सव, उसमें ये निलंबित हुए थे। बहुत बड़ा इन्होंने घपला किया था, राजनांदगांव में रिश्वत लेते ये पकड़े गए थे। तो विवादों से इनका पुराना नाता है और एक बहुत बड़ी घटना को इन्होंने जो है आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। इस पर विभाग ने फिलहाल तो तत्काल कार्रवाई कर दी और इन्हें कबीरधाम जो मुख्यालय है वहां पर अटैच कर दिया गया है। जी शुक्रिया संदीप इस तमाम बातचीत के लिए। इधर रायपुर में धर्म संसद और धर्म संसद में बयान और बयान पर देश भर में बवाल। शिव तांडव के गायन से प्रसिद्धि पाने वाले कालीचरण महाराज ने धर्म संसद में शिरकत की, जहां उन्होंने गांधी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया। धर्म संसद घोषित तौर पर कोई सियासी आयोजन नहीं था, पर कालीचरण महाराज के बयान के बाद हिंदू बनाम हिंदुत्व के संग्राम के लिए नया मोर्चा खुल गया है। इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। रायपुर में आयोजित धर्म संसद के मंच से कालीचरण महाराज के इसी बयान पर प्रदेश में सियासी तूफान उठा है। गांधी और गोडसे पर दिए बयान से नाराज कार्यक्रम के संरक्षक और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास नाराज होकर बीच कार्यक्रम से ही मंच छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से धर्म संसद का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। निश्चित रूप से जो कुछ भी घटना कल उस धर्म संसद के मंच से हुआ है वह नहीं होना चाहिए था, निंदनीय है वह। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरुद्ध जो कुछ बोला गया यह उचित नहीं है और निश्चित रूप से कानून अपनी काम करेगी। कालीचरण का बयान सामने आने के बाद कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा। मामले में बाबा कालीचरण के खिलाफ रविवार देर रात कांग्रेस की ओर से FIR दर्ज की गई। तो सोमवार को रायपुर जिला महिला कांग्रेस ने कालीचरण का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के विचारों को ट्वीट कर इसकी निंदा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पर कालीचरण और महंत रामसुंदर दास का वीडियो डालकर हिंदू और हिंदुत्व में अंतर स्पष्ट होने की बात लिखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पाखंडियों की वर्षों की नफरत की दुकान बंद हो रही है। कालीचरण के बयान पर सत्ता से लेकर संगठन तक पूरी कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और शासन जितने भी कड़क कदम उठाए जा सकते हैं उठाएंगे। महात्मा गांधी जी के बारे में अमर्यादित शब्दों का सार्वजनिक बयान किया है तो एक घोर
निंदा करते हैं। अगर उनके बारे में अमर्यादित टिप्पणी करना घोर निंदनीय है, अपमान है। इसलिए हमने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। ऐसे बयान का कड़े शब्दों में पुरजोर विरोध करता हूं और साधु महाराज को इसमें माफी मांगना चाहिए। दूसरी ओर इस मुद्दे पर बीजेपी नेता खुलकर बोलने से हिचक रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि धर्म संसद में संतों को बोलने की स्वतंत्रता है, वो उनकी समझ के हिसाब से अपनी बात रखते हैं। जबकि विष्णुदेव साय ने कहा कि संतों के बयान पर हमें टिप्पणी नहीं करनी है। तो बृजमोहन अग्रवाल ने धर्म संसद के आयोजकों के बहाने कांग्रेस को घेरा। बुलाने के बाद में क्या आपके कंडीशन है उनके बोलने के लिए भी वहाँ पर निर्धारित होनी चाहिए। साधु संत देश भर के आते हैं, बोलने की उनको स्वतंत्रता है और जो समझ उनकी अपने हिसाब से वो बात रखते हैं। अब आप उसकी खंडन करें, जो करें, उनको जो बोलना है वो बोल करके चले गए। आपकी स्वीकारता से उस साधु संत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब वो संत का व्यक्तिगत वो विचार है। अब वो तो धर्म संसद था और आयोजक करता भी शायद मेरे ख्याल से तो कांग्रेस के लोग ही थे और उसमें अब क्या कहेंगे, उनका व्यक्तिगत विचार है। महात्मा गांधी इस देश के आदर्श हैं, इस देश के महापुरुष हैं, उनके विरुद्ध में ऐसा बोलना उचित नहीं। कुछ समय पहले शिव तांडव स्तोत्र को लेकर सोशल मीडिया में मशहूर हुए कालीचरण महाराज धर्म संसद के मंच से गांधी और गोडसे पर बयान देकर विवादों में घिर गए हैं। अब देखना होगा कि 2 गैर जमानती धाराओं पर अपराध दर्ज होने के बाद कालीचरण पर इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। बीरगांव नगर निगम के 40 पार्षद 4 जनवरी को शपथ लेंगे। इसी दिन महापौर और सभापति का भी निर्वाचन होगा। इसके लिए रायपुर जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम विवरण और समय सारणी जारी की है। इसके अनुसार 4 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक सभी पार्षद शपथ लेंगे। महापौर के निर्वाचन के लिए सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की प्रस्तुति होगी। यदि मतदान आवश्यक हुआ तो दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक मतदान होगा। फिर दोपहर 1:30 बजे से मतगणना होगी। यही प्रक्रिया सभापति के निर्वाचन में भी अपनाई जाएगी। अपीली समिति का निर्वाचन सभापति के निर्वाचन के तत्काल बाद किया जाएगा। बीरगांव नगर निगम में कांग्रेस के कुल 19 पार्षद हैं। 6 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस को समर्थन किया है। इसी तरह भाजपा के 10 और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 5 पार्षद निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों महापौर सभापति के लिए अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगे। राजनांदगांव के खैरागढ़ के स्वर्गीय विधायक देवव्रत सिंह की बेटी शताक्षी सिंह और बेटे आर्यव्रत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सौतेली मां विभा सिंह पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। संयुक्त रूप से दोनों बच्चों ने कहा है कि विभा सिंह हमें हर तरीके से परेशान कर रही है, यहाँ तक कि वे हमारे घर में गुंडे की प्रवृत्ति के लोगों को बुलाकर हमें धमका रही हैं। बच्चों ने पुलिस से भी शिकायत की है और न्याय के साथ सुरक्षा की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर विधायक देवव्रत सिंह ने अपनी पत्नी विभा सिंह के खिलाफ थाने में भी शिकायत की और ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें देवव्रत सिंह विभा सिंह पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि IBC 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। परेशान कर देती थी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। इस बात को हमें सामने लाना था क्योंकि वो कल के दिन कुछ भी कर सकती हैं। वो लीगल वाइफ के चलते वो कहीं भी जा सकती हैं। हमें आगे चल के बहुत बड़ी परेशानी में खड़ा कर सकती हैं। लेकिन जब से वो गए ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कुछ भी हो सकता है और वो औरत किसी भी हद तक गिर सकती है, चाहे वो हमें मारने की बात हो, चाहे वो कुछ भी करने की बात हो। बुधवार को सीएम भूपेश बघेल धमतरी जिले के दौरे पर रहे। सीएम भूपेश देवपुर के संत कबीर सेवा आश्रम परिसर में आयोजित 2 दिवसीय कबीर सत्संग मेला और युवोदय कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा ने सीएम के सामने जिले के विकास के लिए कई मांगे रखी हैं। होरा ने धमतरी में मेडिकल कॉलेज खोलने, जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर यूनिट खोलने, नए एम्बुलेंस की स्वीकृति, पॉलिटेक्निकल कॉलेज को इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में उन्नयन करने और बड़ी रेल लाइन को धमतरी तक विस्तार देने की मांग की।
बिलासपुर में बिजली विभाग की कारगुजारियों का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल मसूरी, मल्हार, तिफरा और पचपेड़ी इलाके के 7,400 से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली दफ्तर जाकर नगद पैसे देकर बिजली बिल जमा किया है। लेकिन बिजली कर्मचारियों ने पैसे तो ले लिए, लेकिन बिजली कंपनी के खाते में पैसे जमा न कर करोड़ों रुपए का गबन कर दिया। गड़बड़ी सामने आने के बाद मामले में आरोपी अधिकारी कर्मचारियों पर FIR दर्ज की गई, लेकिन आरोपियों से राशि की रिकवरी न करके अब नुकसान की भरपाई विद्युत विभाग फिर से उपभोक्ताओं से कर रहा है और उपभोक्ताओं को दोबारा बिजली बिल जारी कर दिया जाता है, जिससे लोग परेशान हैं। इधर बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं का जमा बिल कंपनी के अकाउंट में नहीं आया है, लिहाजा फिर से बिजली बिल जारी किया गया है और न जमा करने पर कनेक्शन काटा जाएगा। उपभोक्ताओं के साथ डबल दोहरी मार भाई। उपभोक्ता ने तो अपनी बिल पटा दिया, उसके कर्मचारी ने वहाँ नहीं जमा किया, वो विभाग की गलती है, उनके कर्मचारी अधिकारी है, उनसे रिकवरी करना चाहिए और उसको फिर उपभोक्ताओं के ऊपर दोहरी मारे कर रहा है। उपभोक्ताओं के जो थे वो पैसे जमा नहीं हुए थे विभाग में और कुछ कर्मचारियों विभागीय और ने मिल मिलाकर इसको अंजाम दिया था। तो उसमें जो हमारे काउंटर में और हमारे विभाग में पैसे नहीं जमा किए गए थे, उन पैसे को उनको डिमांड किया गया और उनको उपभोक्ताओं को उस पैसे को पटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अधिकृत काउंटर पे वो पैसे जमा नहीं हुए। अंबिकापुर में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक कई लोगों को रकम दोगुनी करने के नाम पर 6 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। अब पीड़ित लोग आरोपी के घर के चक्कर लगा रहे हैं। मामले की शिकायत पर पुलिस ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अंबिकापुर के मोमिनपुरा हर सागर तालाब के पास रहने वाले लोगों का आरोप है कि मोमिनपुरा BSNL टावर गली में रहने वाला हामिद नाम का आरोपी युवक पिछले कई महीनों से रकम दोगुनी करने का झांसा देकर लोगों के बीच पहले पैठ बनाया, फिर कई लोगों को छोटी मोटी रकम को दुगना करके वापस करने की बात कहता रहा और अब फरार है। हम लोग बर्तन धो के पैसा लाए 5-5 हजार रुपया, 17 लाख रुपया घर से लगवाए, हम लोग दे दिए। 1 महीना पैसा दिया, 5 हजार पूरा पैसा लेके चला गया। कहाँ से लाइए साहब पैसा? हम लोग को पैसा दिलाइए। कम से कम 300 लोग के साथ हम लोग के पूरा तालाब में डूब गया है। शहर में लगभग जब मैं लिस्ट बनाया हूँ 350 लोगों के नाम, नंबर और सिग्नेचर है। लड़के के पास CRPF का, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का फर्जी ID है, गन का फोटो है, प्रूफ है। हम सभी ने कलेक्टर महोदय और SP महोदय को दिया है। इन लोगों से आश्वासन, उम्मीद है कि ये जल्दी जितना जल्दी कार्रवाई करें। पैसों को दुगना करने के ये देके झांसा देके उन्होंने लोगों से पैसा कलेक्ट किया और अभी जैसे कंप्लेंट है उसमें लिखा है कि वो फरार हो गया है सभी का पैसा लेके। तो हम अभी इसका कंप्लेंट मिला है, उसके ऊपर हम जल्द कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।